तो तुलसी और मैत्री जो संबंध रहा थी, हमारे आदरणीय ने सबका सम्मान करके दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। काव्यानंद के संस्थापक को नमन कर तुम्हें हो काव्य के आंगन बने, उत्कृष्ट कविता गीत का मंचन किया क्षण मात्र में, हम हैं नहीं आधार इसके, हम हैं नहीं आधार इसके, तुम स्वयं आधार हो इस काव्य क्रांति, तुम ही तो रचनाकार हो। है राम कृष्ण विराजते आकर स्वयं इस मंच पर, करता हूँ वंदन आपका, वंदन मेरा स्वीकार हो, वंदन मेरा स्वीकार हो। रसहीन गिरा थी शिव धुनती, सबके मन से तुलसी की जन्मभूमि में मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूँ आगे के कार्य संचालन के लिए कि भवताप निशयन में हो रघुनंदन का जग में कोई आस रहे न रहे। आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी। आदरणीय सभापति जी, और धन्यवाद इसलिए मैंने दिया है, विशेष सत्र है और विशेष इसलिए है कि काव्यानंद के पटल पर हर शनिवार जो काव्य पाठ होता है उसके 99 एपिसोड हमने ऑनलाइन किए और काव्यानंद संचालन प्रत्यक्ष होगा। तो हम सब इस 100वें सत्र के साक्षी बने हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण सत्र है। और रमापति जी को इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि ये हर बार उस सत्र में मुझे ऐसे ही बुलाते हैं और फिर मैं इनको ऐसे ही धन्यवाद देता हूं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं आज के सत्र को। आप सबकी मधुर मुस्कान यह बता रही है कि काव्यानंद का यह कार्यक्रम सही दिशा में जा रहा है। सबसे पहले आज इस सत्र के कार्यक्रम में जिनको अध्यक्षता करनी है, ऐसे आदरणीय मुक्तनाथ त्रिपाठी जी को बड़े सम्मान के साथ सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूं। पिछड़ा वर्ग आयोग के जो सदस्य हैं वो हमारे बीच में हैं। एक बार करतल ध्वनि से पहले हम उनका स्वागत करें और मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें मंच पर आसन बुलाना चाहता हूं। उनमें आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, ममता परिहार जी, आदरणीय श्री सुरेश छंचार जी, आदरणीय श्रीमती संदीपिका दीक्षित जी, आदरणीय श्रीमती स्नेहलता ब्रिज जी और आदरणीय श्रीमती। और एक दूसरा निवेदन ये कि जो मंच पर चले गए हैं वो अपना स्थान खाली कर गए हैं, इसलिए पीछे से आकर आगे जरा सीटों पर सब लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि जब छायांकन होता है तो पता लगता है सीटें आगे वाली खाली है, तो इसलिए सीटों को जरा भर दीजिए। कुर्सी और जरा पीछे चले आइए, आ जाएगी, आप बैठिए। कैसा लग रहा है मंच आपको? मंच अच्छा लग रहा है? मंच में बैठे लोग अच्छे लग रहे हैं? किसी भी कार्यक्रम की वह पूरे कार्यक्रम का प्राण तत्व होता है, इसलिए एक बार जोरदार तालियां इस सुंदर से मंच के लिए। आइए।
ये मंच जिस पर यह हलचल हो रही है, बैठने की वजह से, जिनकी स्नेहल छवि से यह मंच आज सुशोभित हो रहा है, और सुकर क्षेत्र सूरो जी की इस पावन और पवित्र भूमि को छोटी सी जगह पर, छोटे से कस्बे में, लेकिन बड़े मन से एकत्रित हुए। प्रथम सत्र बहुत ही अभूतपूर्व था। जितने सारे रचनाकारों ने रचनाएं पढ़ी, उन सबको आप लोगों ने जिस तरीके से सराहा, उससे लग रहा था कि मुख्य अतिथि महोदय ने कहा था कि अन्य मंचों की तुलना में इस तरह का जो मंच है वह हिंदी कविता को संरक्षण देता है। आज क्या यह सत्र भी, आप विश्वास मानिए, प्रथम सत्र की तुलना में कहीं कम नहीं पड़ेगा। संचालन की दृष्टि से हो सकता है कम हो, तो मैं आज के कार्यक्रम के जी के बारे में मैं बता दूं कि मुंबई में रहते थे अभी 1 महीने पहले तक, और बहुत अच्छे, भारत की बहुत बड़ी एक व्यापारिक संस्था है, उसमें अधिकारी के पद पर रहकर सेवानिवृत्त हुए। काव्य रचनाएं और पुस्तकें काव्य करने के होगी। हमारे बीच में आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान महेंद्र सिंह राणा जी, बड़ी बहुत ही सरल हैं, सहज हैं, सौम्य हैं। आज सुबह ही मैंने आपसे आग्रह किया कि आपको आप विभिन्न शिक्षा संस्थानों को चलाते हैं, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज आपके यहाँ हैं, और बहुत अच्छे राजनीतिक परिवार से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक दायित्वों से जुड़े रहे। आज उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। मंच पर हमारे और जो महानुभाव हैं, उनमें आदरणीय डॉक्टर बहुत ही अच्छे शिष्यों में से रहे, निकटतम शिष्यों में से रहे, स्नेही शिष्यों में से रहे। आप केंद्रीय विद्यालय योजना से शिक्षक के रूप में रहकर सेवानिवृत्त हुए हैं, आजकल बरेली रह रहे हैं। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, भारतीय संस्कारों को लिखते हैं, हमारे पटल पर हैं, इसलिए जोरदार तालियों से एक बार आपका नाम लूं तो हाथ कर दें तो पता लग जाए ममता जी कौन सी है। तो बलरामपुर से आप हैं और हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से, पत्रकारिता में डिप्लोमा है, मास्टर, और आप जो है आजकल प्रबंधक राम बहादुर सिंह इंटर कॉलेज केला गांव में प्रबंधक हैं। आपकी बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियां चलती हैं, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आप छपती हैं, और कुछ साझा संकलनों में भी आपकी बहुत सारी रचनाएं छपी हैं। आप डेली न्यूज की एक्टिविस्ट हैं, समाचार पत्र बहराइच की जिला संवाददाता पद पर कार्यरत रही 2022 तक। खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और बागवानी भी बहुत अच्छी करती हैं। वैसे तो पढ़ती लिखती हैं, इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा, पीएचडी है तो एक बार जोरदार तालियां तो आपके लिए भी बनती हैं। हमारे गाजियाबाद से आप स्नातकोत्तर हैं भूगोल से, और पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक किया, और पूर्व में भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय नई दिल्ली में जो है वहां पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष का पद है उसको सुशोभित करते रहे, और 2014 में वहां से सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में लेखन का कार्य करते हैं। आपकी 3 पुस्तकें जो है लिखी हुई प्रकाशित हुई हैं।
यथार्थ दर्पण, पर्यावरण दर्पण, देव कन्या, अरण्य, एक उपन्यास हुआ, 4 उपन्यास हुए हैं, और शब्दों का सफर, साझा संग्रह, अनेक पत्रिकाओं में लिखते हैं। बहुत बड़ा परिचय है, मैं छोटा छोटा सबका करा देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आपने इनके लिए तालियां नहीं बजाई तो कल आप भी मंच पर बैठने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जोरदार तालियां बजाते रहिए। हमारे बीच में श्री सुरेश छिंचार जी, और आप खंडवा मध्य प्रदेश से पधारे। तो पहले तो जोरदार तालियां। आप बीएससी हैं गणित में, लोगों ने बहुत समझाया कविता के चक्कर में मत पढ़ो, लेकिन पढ़ गए। तो गणित में बीएससी हैं, बीएड हैं, शासकीय सेवा पोस्ट चिकित्सा विभाग, आपकी कई कृतियां प्रकाशित हुई हैं और अभी तो अप्रकाशित भी हैं जिन पर काम हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बजा दीजिए। आदरणीय श्रीमती सीमा नयन जी, तालियां रोक लीजिए। तो सीमा जी जो सबके लिए तालियां बजवा रही थी, तो सभागार से ऐसी तालियां तो बजे जो उनके लिए लगे। सीमा जी देवरिया से हैं और आप एमए बीएड हैं, टीचर हैं, अध्यापिका हैं, छंद लिखती हैं, बंद लिखती हैं, दोहा लिखती हैं, सोरठा लिखती हैं, हिंदी में लिखती हैं, उर्दू में लिखती हैं, फारसी में लिखती हैं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है इसलिए कह रहा हूँ, और बहुत अच्छा लिखती हैं। आप की 2 साहित्यिक रचनाएं भी जो है प्रकाशित हुई हैं, आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं साहित्य। श्रीमती संदीपिका दीक्षित जी हमारे मंच पर हैं, लखनऊ से बना है। संदीपिका जी परास्नातक हैं अर्थशास्त्र से। साहित्यिक उपलब्धियां आपकी हैं कि साहित्य में आपने नवीन कदम न्यूज नेटवर्क छत्तीसगढ़ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पर जो आपको 2023 का सम्मान प्राप्त हुआ, और आपका साझा काव्य संकलन भी हैं, काव्यांगन की सक्रिय सदस्य हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। श्रीमान गजेंद्र पाल सिंह जी हमारे मंच पर हैं, ये बरेली से हैं, और आप बीएससी हैं, एमए समाजशास्त्र हैं, एलएलबी हैं, डिप्लोमा फार्मेसी हैं, और भारतीय रेल चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त हुए। आपकी बहुत गजल संग्रह प्रकाशित हुए हैं, कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, साझा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, और अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत उत्तर प्रदेश द्वारा आपको अटल साहित्य सम्मान 2023 में सम्मानित किया गया। पांचाल साहित्य गौरव सम्मान 2023, और विभिन्न मंचों द्वारा आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। बहुत सारी गोष्ठियों में आते जाते हैं, बहुत सारे पटलों पर पढ़ते हैं। एक बार जोर तालियों से उनका भी स्वागत करते हैं। इसमें आप एमए बीएड हैं, रिटायर्ड हुई हैं आप केंद्रीय विद्यालय से। आप ऑल इंडिया रेडियो के प्रसार भारती पर स्वरचित रचनाओं का पाठ करती हैं, बहुत सारे लेखों की रिकॉर्डिंग हुई है। मानसरोवर साहित्य अकादमी राजस्थान, राष्ट्रीय काव्य सागर, नारी कलम मंच पर एंकरिंग को स्वरचित कविता पाठ किया है। न्यायमूर्ति पुस्तक में पंजाबी की स्वरचित रचना का प्रकाशन हुआ है। फेसबुक पर आप पंजाबी लेखन और प्रतियोगिताओं में कई बार आपको पुरस्कृत किया गया है, और वुमेन टीवी के मंच पर भी एंकरिंग और प्रतियोगिता में आप रही हैं, प्रतिभाग किया है आपने। प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग शिविर का आयोजन करती हैं, लेकिन बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। इस पटल पर पधारी हैं, इसलिए जोरदार तालियां से आप उनका स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश से पधारी हैं, एमए हिंदी हैं, बीएड हैं, नेट हैं, अध्यापिका हैं, और आपकी उपलब्धि है कि आपका एक काव्य संग्रह अनूठे पल और एक काव्य संग्रह नई करवट और हिंदी बाल काव्य के विभिन्न आयाम पर एक पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई है, और अपने वहां रहकर हिंदी की बहुत सारी गतिविधियों से जुड़ी हैं, बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हमारे मंच पर हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। ये हमारा प्रतिष्ठित मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम की इस 100वीं काव्य गोष्ठी का यह मंच साक्षी बन रहा है। तो इस मंच को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, इसका सम्मान करने के लिए आज काव्यांगन गौरव का अनुभव कर रहा है। हमारे बीच में आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हैं। मैं श्री गजेंद्र पाल से, लेकिन आप तो मंच पर हैं। अच्छा ठीक।
को शाल पहनाकर उनका रमापति जी मुक्तिनाथ जी को बधाई दे रहे हैं। इससे पहले किसी को बधाई नहीं दी। सविता चौहान जी, आदरणीय डॉक्टर पूनम रानी शर्मा जी और अलका शर्मा जी ये बाद में पधारे हैं, इसलिए इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत तो बनता है। काव्यांगन श्री महेंद्र सिंह राणा जी को काव्य गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित करने का यह पल आप सबके सामने प्रस्तुत करता है। गौरवान्वित अनुभव कर रही है। आप स्वस्थ जीवन, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के साथ शिक्षा और समाज की सेवा करते रहें, ऐसी कामना है। सर सामने। थैंक यू सर। और इसी क्रम में श्री गजेंद्र सिंह जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री नीरज तिवारी जी को। और इसी क्रम में आदरणीय श्रीमती सीमा नैन जी, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती मंजू ओमर जी को। जाए दूर से आने का सिलसिला है, उठकर आने में थोड़ा विलंब तो होता ही है। और इसी क्रम में श्री डॉक्टर ममता परिहार जी, इनके सम्मान के लिए श्रीमती प्रतिमा पाठक जी। सामने देखिए। श्री सुरेश छंचार जी और उनके सम्मान के लिए श्री राज और इसी क्रम में श्रीमती संदीपिका दीक्षित जी और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती शिल्पी सिंह जी। श्रीमती स्नेहलता विज जी और इनके सम्मान के लिए श्रीमती श्रीमती साधना यादव जी और इनके सम्मान के लिए श्रीमती सीमा चौहान जी। काव्यांगन काव्य गोष्ठी की यह 100वीं श्रृंखला, और मैं चाहता हूं कि आदरणीय रमापति जी ये श्रृंखला चलाने में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तो कुछ खट्टे मीठे 1-2 मिनट के अनुभव आपके द्वारा जरा इस काव्य यात्रा के हों तो लगेगा कैसे बुलाते थे। भाई साहब आ जाइए आज के काव्य पाठ में।
ऐसा अनुभव रहा नहीं जो कि इनके द्वारा मीठा न किया गया हो। और हम सभी बहुत अच्छे से मिले, बहुत अच्छे से हम आज 100वीं काव्यगोष्ठी को मना रहे हैं और 200वीं ऐसी मनाएंगे इसी तरह। और इस विश्वास और आस्था के साथ शाम का कार्यक्रम जो है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आदरणीय दीक्षित जी से कहता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय